हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉमर्स हब इंडिया। आज हम शुरू करने वाले हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री लोगों को, स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करती है कि ये एंट्री कैसे होगी, इसमें क्या लॉजिक होता है और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में मैं पूरी आपसे कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारा डाउट क्लियर हो जाए कि ये एंट्री कैसे होती है और इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? तो मीनिंग की अगर हम बात करें, मीनिंग क्या मतलब क्या होता है कि दैट एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस, दैट एक्सपेंसेस which are occurred but not yet paid। ठीक है, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हो चुके हैं, यानी कि जिसका हमने सर्विस कंज्यूम कर लिया है लेकिन अभी तक उसको पे ऑफ नहीं किया है, उसको हमने पे नहीं किया है। उसका मतलब होता है कि ऐसे खर्च जिसका हमने सर्विस ले लिया है, कंज्यूम कर लिया है, लेकिन उसको अभी तक हमने पे नहीं किया है, तो ऐसे एक्सपेंसेस को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और इसका नेचर क्या होता है? तो इसका नेचर होता है दीज आर लायबिलिटीज। These are liabilities। अब इसको लायबिलिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं, वो अभी तक पे ऑफ नहीं हुए हैं। तो जो चीजें पे ऑफ नहीं हुई है मतलब वो हमारे ऊपर क्या है? उधारी। और जहां उधारी का नाम आ जाए वहां पे क्या आती है? लायबिलिटीज आएगी। अब एग्जांपल लेते हैं कि इसमें कैसे होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 पर मंथ क्या है? सैलरी। 10,000 पर मंथ हो जाती है आपकी सैलरी, आपको पे करनी है। ठीक है, पेड ओनली, पेड। अब 10,000 पर मंथ सैलरी है तो यहां पे 12 महीने की कितनी हो जाएगी? फॉर 12 मंथ, फॉर 12 मंथ कितनी हो जाएगी? 1,20,000 रुपए। यानी कि आपको पूरे साल में 1,20,000 रुपए पे करने हैं। ठीक है, लेकिन पेड ओनली 1,00,000। तो अब पे कितने के? सिर्फ 1,00,000 ही पे कर रखे हैं। पे कितने करने हैं? 1,20,000 रुपए। यानी कि आपका साल का जो पूरा खर्च है, जो आपका एक 1 ईयर पूरा जो ऑपरेटिंग साइकिल है, उस ऑपरेटिंग साइकिल का जो खर्चा है वो कितना है? 1,20,000 रुपए आपको पे करने हैं। आपने पे कितने की? 1,00,000 रुपए। लेकिन आपको पूरा 1,20,000 का रिकॉर्ड दिखाना बहुत जरूरी है ताकि आपके उस साल के जो ट्रू प्रॉफिट और लॉस है वो शो हो पाए, है ना। तो अब यहां पे जब हम सैलरी की एंट्री करेंगे उस टाइम कैसे करेंगे? देखिए, उस टाइम पे हम कितनी करेंगे? देखो, अब सैलरी टोटल कितनी है? सैलरी अकाउंट, सैलरी क्या है हमारे लिए? अब सैलरी हमने पे की है तो सैलरी हमारे लिए क्या हो जाता है? एक्सपेंसेस। और ऑल एक्सपेंस क्या होते हैं हमारे? डेबिट। अब हमने पेड ओनली, पे मतलब हमने कितना पे कर दिया है? 1,00,000 ही पे किया है। मतलब हमारी फर्म से कितना कैश गया? हमारे फर्म से कैश गया है 1,00,000 रुपए। तो कैश हमारे लिए क्या होती है? असेट। कैश क्या हुआ है? कम, तो असेट भी क्या हुई है? कम। असेट कम होती है तो क्रेडिट। हमको 1,20,000 पे करने थे, हमने सिर्फ 1,00,000 ही पे किए हैं। मतलब 20 अभी भी हमारे ऊपर बाकी है जिसको हमें हमारे एम्प्लॉय को पे करने पड़ेंगे। तो अब 20,000 जो हमारे फर्म से लोग हमसे पैसे मांगते हैं, हमारे एम्प्लॉय, तो उसको हम क्या लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी। और आउटस्टैंडिंग सैलरी का मैंने बताया क्या होती है? लायबिलिटीज। क्यों? क्योंकि लोग हमसे पैसे मांगते हैं। और लायबिलिटीज कब खड़ी हुई है?
क्योंकि हमने 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पे नहीं किए हैं, मतलब लायबिलिटी हमारी यहाँ पे क्या हो रखी है, इंक्रीज। और जब लायबिलिटी इंक्रीज हो तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट। तो सामने आ गया, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है और ये क्रेडिट है। अब सैलरी पूरा एक्सपेंसेस कितना होना चाहिए था एक ऑपरेटिंग साइकिल का, 1,20,000 रुपए। तो यहां पे जब हम एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट से, सैलरी अकाउंट से जब हम एंट्री करेंगे तो हम 1,20,000 रुपए से एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरे साल का एक्सपेंसेस है वो कितने का है, 1,20,000 रुपए का है, इसलिए हमने पूरे साल का एक्सपेंस बुक किया है 1,20,000 रुपए। अब ये एक्सपेंस को हमने पैसा कैश में पे किया है, बाकी हमने क्या रखा है, आउटस्टैंडिंग रखा है। तो कितना पे किया है कैश में, 1,00,000। तो यहां पे क्रेडिट में क्या आ जाएगा, टू कैश। क्रेडिट में आ जाएगा आपका टू कैश अकाउंट। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1,00,000 रुपीज, 1,00,000। बाकी क्रेडिट में क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 20,000। नेचर हेड्स, इसके भी हेड्स क्लियर है, इसके भी हेड्स क्लियर है और इसके भी हेड्स क्लियर है। एंट्री क्लियर है ना, आप इसका मीनिंग क्लियर है। बस ये होता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आई होप आपको ये जो प्रॉपर चीजें समझ में आई होगी कि किस तरीके से किया जाता है। अब इसकी मैं एक आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री और दे देता हूं होमवर्क में करने के लिए, कि आप इस एंट्री को करके बताओ कि ये एंट्री कैसे होगी। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन आपके सामने है, wages for year is 60,000, but paid by cash 30,000 and paid by check 20,000। ये चीज आपको करके देखनी है कि ये कैसे होती है। अगर आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी तो आप ये एंट्री इजीली बना पाओगे। नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या दिक्कत हुई है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है, अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास में मैं अकाउंटेंसी की वो सारी चीजें लेके आऊंगा जिसमें आप उलझते हो, कंफ्यूज होते हो, और उसको इतना अच्छे तरीके से आपको मैं आपके सामने लेके आऊंगा कि आपके लिए अकाउंटेंसी बहुत ईजी हो जाएगी। इसलिए प्लीज सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।